हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलिप्स से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई आर एट दीज 2 पॉइंट्स एंड हुज माइनर एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स। माइनर एक्सिस की लेंथ 8 यूनिट है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ अपनी कितनी होती है 2b इक्वल टू 8, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को एक a चाहिए और एक क्या चाहिए b। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट आप देखो, ये क्या है +-2,0 है ना, आपको पता है। और ये कौन सा इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, क्योंकि फोकाई दोनों कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन को अज्यूम कर लो आप। क्या इक्वेशन है, x² / a² प्लस y² / b² = 1। ये हमारी इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। यहाँ से b की वैल्यू तो हमारी निकल ही गई। b की वैल्यू कितनी है 4। ए और निकालना है, तो जो फोकाई होती है 2,0 ±2,0 वो क्या होती है, AE,0 होती है ना। तो यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। अब ए भी अपने पास है और बी की वैल्यू भी अपने पास है, इन दोनों को यूज करके हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो आप क्या करो, यहाँ से इसका ना स्क्वायर कर लो, ऐसे कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो e² की। ई की वैल्यू क्या होती है, आप याद करो, ई की वैल्यू इलिप्स के अंदर √(a² - b²/a) ये होती है। तो e² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² - b² डिवाइड बाय a²। तो a² - b² डिवाइड बाय a² = 4। a² कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू 4 है, तो b² कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका हमने स्क्वायर भी कर दिया और ये क्या हो गया हमारा 4। तो a² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 आ गई। a² भी आ गया, b² भी आ गया, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² / a² यानी कि 20 प्लस y² / b² = 1। एल्शियम ले लो बेशक 80 एल्शियम लोगे तो ये कितना आएगा 4x² प्लस 5y² = 1। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 4x² प्लस 5y² = 80। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन 17-18 क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग फोकाई एट दिस। तो इन दोनों को ना इकट्ठा अज्यूम कर दिया करो, क्या होती है फोकस के कोऑर्डिनेट, ये हो गए। और आपको कह रहा है कि इलिप्स इस पॉइंट से पास होता है, तो सबसे पहले आपको इलिप्स की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन। या इक्वेशन कहो या कहो कि ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो ई आएगी। ई का फॉर्मूला क्या होता है, √(a² - b²/में ए। तो ए और बी की वैल्यू अगर आ गई तो बच्चों क्या आ जाएगी, आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं और हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं +-a,0। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 4। अभी हम और कुछ नहीं कर सकते। अब इलिप्स की इक्वेशन को आप अज्यूम कर लो। इलिप्स की इक्वेशन बच्चों ये होती है ना, अब ये इस पॉइंट से पास होता है। अच्छा, आप एक बात सोचो, ए की वैल्यू 4 है और ये इलिप्स इस पॉइंट से पास होता है, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, बोलो 3√2, यानी कि x² कितना हो जाएगा 18 और y² कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से जब तक आपके पास ए और बी में एक रिलेशन नहीं आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब आप क्या करो, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम यहाँ से स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। और e² की वैल्यू याद करो, मैंने बताया था ना आपको, e² की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इससे अपने को क्या बेनिफिट होगा कि ए और बी में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। तो a² को हम क्या लिख सकते हैं, या b² को लिख दो आप क्या, a² - 16। तो यहाँ से आप b² को क्या लिख दो बच्चों, a² - 16। अब आप खुद देख लो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल रहेगा, a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a अगर निकल गया तो बच्चों इस इक्वेशन से हम क्या निकाल देंगे, b। और a और b दोनों निकल गए तो हम e की वैल्यू निकाल देंगे। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो छोटा तरीका क्या है। एक बच्चा तो इसको एच डी सोल्व करेगा एलसीएम लेके, मैं कहता हूँ एक बार आप a² को कुछ और वेरिएबल नाम दे दो, एल बोल दो, है ना, क्योंकि बार बार हम a² लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। एल बोलना इसको, तो 18/l 10/l - 16 = 1। एल्शियम लो, एल्शियम ले लो, तो 18 × l - 16 और प्लस 10l = कितना आ गया बच्चों 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 18 + 10 हो जाएगा 28 माइनस 18 × 16 और इजिक्वल टू क्या आ जाएगा अपना l² - 16l। इसको सिंप्लीफाई कर लो, l² - 16 - 28 यानी कि -44 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। ऐसी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करके एल की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं l² - 44l और ये हमारी इक्वेशन क्या थी, +18 × 16 +18 × 16 = 0, यानी कि
फैक्टर बनाने हैं अपने को, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 18 इंटू 16। अब इसको सोल्व करते हैं और एडिशन कितना आना चाहिए उनका 44। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लें, अगर 2 से डिवाइड कर लो या आप क्या करो 3 से डिवाइड करना है इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहुँच के 44 नहीं आ रहा, 2 से करोगे तब भी नहीं आएगा। और आप इसको अब 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड किया हमने, 3 से करेंगे और ये आ गया है ना 36 और 8। मतलब कैसे भी करके आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो एल स्क्र माइनस 36L और माइनस के 8L, ये आ गया। इन दोनों में से कॉमन लो L, L माइनस 36 माइनस 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा बच्चों L माइनस 36। तो L की दो वैल्यू आ गई, एक तो कितनी 8 और एक कितनी आ गई 36। L को आपने क्या माना था ए स्क्र माना था, है ना, ये रहा ए स्क्र। लेकिन इन दोनों में से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, देखो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी मैं बताता हूँ। बी स्क्र की वैल्यू क्या थी ए स्क्र माइनस 16, बी स्क्र था ए स्क्र माइनस 16। तो अगर ए स्क्र को हम 8 ले लेंगे तो 8 माइनस 16 तो नेगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों रिजेक्ट। तो ए स्क्र कितना आ गया अपना 36। तो यहाँ से बी स्क्र कितना आ जाएगा 36 माइनस 16 यानी कि 20। ई कितनी आ गई, फिर ई की वैल्यू रख दो, ई का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। ए स्क्र कितना बच्चों 36 माइनस 20, ए कितना 6, 4/6 यानी कि 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या करेगा आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा कि इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन दी हो आपको तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ए और बी निकल गया तो आपको पता है कि पूरी की पूरी इलिप्स की इक्वेशन ही आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर दिस एंड फोकाई आर दिस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं प्लस माइनस a,0, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं प्लस माइनस a,0, तो यानी कि ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब ए भी आ गया ई भी आ गया, बी स्क्र का फॉर्मूला आप जानते हो ना इलिप्स में क्या होता है ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र, रख दो वैल्यू 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, तो बी स्क्वायर आ गया अपना 9। तो इक्वेशन निकालनी है, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अच्छा ये कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ना, हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि देखो वर्टिसेस और फोकाई दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। याद करो डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई ऑफ एन इलिप्स क्या होता था 2AE, वो निकालना है। इलिप्स की इक्वेशन अपने को दे रखी है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस 2 को नीचे ले आओ ऐसे करके। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 1 और बी स्क्वायर कितना हो गया अपना 1/2। पहले क्या निकालो ई क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए इसका रूट, और इसमें से माइनस करेंगे डिवाइड बाई ए, तो कितनी आ गई ई अपनी 1/√2 आ गई, 1/√2। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होती है 2AE, 2AE मतलब 2 इंटू ए कितना है देखो 1 और ई कितना है 1/√2, 2/√2 आ गया, 2/√2 क्या होता है √2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया √2। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज बच्चों क्या होता है 2A। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस याद करो मैंने आपको क्या बताया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इलिप्स के अंदर क्या होता है 2A। तो 2 इंटू ए कितना है बच्चों बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, ए स्क्वायर कितना है 9, तो ए कितना आ गया 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है 2AE होता है, तो ए कितना है यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर आ गया 100 और बी स्क्वायर आ गया 64, ई निकाल दो 100 माइनस 64 अपॉन ए कितना 10, 6/10 यानी कि 3/5। तो 2AE कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू ए कितना है 10 इंटू ई कितना है 3/5, 5 टू जा, तो ये आंसर कितना आ गया अपना 12। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये तो। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है बच्चों 2B²/A, चाहे कोई भी इलिप्स हो उसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है। बट गिवन इक्वेशन में पहले क्या निकालो आप A² और B² निकालो। वो कैसे निकलेंगे जब यहाँ पे क्या होगा 1 यानी कि 400 से क्या कर दो थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो बच्चों ये हो जाएगा x²/16, ये हो जाएगा y² बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A² आ गया 25
और बी स्क्वायर आ गया बच्चों कितना 16। तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 16। ए कितना है 5। 32/5 कह लो या 64/10 कह लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कितनी आ जाएगी 6.4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी वही क्वेश्चन है। क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a। बस क्या करना पड़ेगा अपने को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या आ गई इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² कितना आ गया बच्चों 12, b² कितना आ गया 4। तो रखो वैल्यू 2 इंटू बी स्क्वेयर। a² 12 है तो बोलो a कितना होगा √12। और √12 क्या होता है 12 मतलब 4 इंटू 3 यानी कि 2√3। तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया अपना 4/√3। करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। 9th क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की अपने को कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये इक्वेशन दे रखी है तो क्या कर दो पहले साइन और कोस में एक इक्वेशन बना लो। देखो इस इक्वेशन से मैं x3 को नीचे ले आओ, क्या आ गई है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन नाम दो। y इस 4 को नीचे ले जाओ और ये क्या आ गया अपना कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। स्क्वायर करके बच्चों ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x²/9, यहाँ से y²/16। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे, मैं एक बार स्क्वायर करके दिखा देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा इस इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस कर लो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी साइन थीटा कोस थीटा वाली, ये 1 होता है ये भी 1 होता है, तो कितना आ गई है 2। तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो 16 और 9 का 144। तो 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर अपना आ गया 16x² प्लस 9y² इक्वल टू 288। ये बच्चों अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो खुद से। 10th क्वेश्चन में पढ़ो आपको क्या गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are and foci are। दोनों के दोनों दे रखे हैं अपने को। तो ये कौन सा इलिप्स है पहले तो ये ध्यान करो। देखो ये वर्टिसेस और फोकाई दोनों कहाँ पे है बच्चों वाई एक्सिस पे है। तो ये इलिप्स कौन सा है वर्टिकल। सबसे पहले आपको ये पहचानना है ना वर्टिकल इलिप्स। और इलिप्स अगर वर्टिकल है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है x² प्लस y² आप याद करो वर्टिकल इलिप्स की ये इक्वेशन होती है। अब ये क्या होते हैं बताओ 0 और प्लस माइनस a, मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई 8। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 प्लस माइनस ae, मतलब कि ae की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √5। a तो है ही 8, तो यहाँ से e कितना आ गया आपका √5/8। e की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो अब क्या रह गया सिर्फ p रह गया, ये 8 है ना 8। p² कितना होता है a² इंटू 1 माइनस e², यानी कि 64 इंटू 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 5/64। तो 64 में से 5 माइनस करोगे 59, 59/64 यानी कि ये 59 आ गया अपना। तो a² भी आ गया b² भी आ गया। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बी स्क्वेयर कितना है यहाँ से b² है 59 प्लस y² ये हमने सही लिखा है ना, ठीक है y²/a² कितना है बच्चों 64 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are this and foci are this। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a और ये क्या होते हैं 0 और प्लस माइनस ae। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13 और यहाँ से ae की वैल्यू कितनी आ गई 5। 13e इज इक्वल टू 5, e आ गया अपना 5/13। अब क्या निकाल दो b² क्या होता है a² इंटू 1 माइनस e², a² यानी 169 और इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आई थिंक कितना आ जाएगा 144। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अच्छा फिर बताओ ये कौन सा इलिप्स है और वर्टिकल फॉर्म में है ना,
वर्टिकल फॉर्म में तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 144 प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि 169 इज इक्वल टू 1। ये अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है हर क्वेश्चन के अंदर कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी फॉर्म में लिखोगे, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, जिसके वर्टिसेस भी दे रखे हैं और फोकाई भी दे रखे हैं। कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। वर्टिसेस है क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 6, और ये क्या होती है फोकाई, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, यानी कि ए ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, तो ए की वैल्यू है 6, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ई आ गया तो बी भी आ जाएगा। बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 36, और 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 4/9, तो ये आ गया 5/9, 9 4 जा और 4 5 जा 20, यानी कि पी स्क्वायर आ गया अपना 20। ई निकालना है, ई का फॉर्मूला लिख दो और वैल्यू पुट कर दो बस। ए स्क्वायर 36 माइनस 20 अपॉन ए, यानी कि 4/6 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि जो उसके इलिप्स के एक्सिस है ना, दो माइनर और मेजर, और वो कौन है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। इसका मतलब इसका सेंटर क्या है बच्चों 0 0। सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स है, ये बताना चाहता है। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कोमा 0, तो यानी कि ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 2। ई तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, ई कितना है बच्चों 1/2, तो यहाँ से ए कितना आ गया 4। ए भी आ गया, तो अब क्या निकाल लो आप, बी निकाल लो। बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 16, 1 माइनस ई का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये आ गया 3/4। तो बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 12। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कौन सा इलिप्स है अब ये बताओ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो इससे पता लग रहा है फोकस आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इक्वेशन कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो इनका, 48 एलसीएम आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी फोकाई। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो इलिप्स है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, शिफ्टेड फॉर्म के अंदर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, शिफ्टेड फॉर्म में आपको कुछ भी निकालना हो, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हो, वर्टिसेस निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे इसे एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। पहले तो क्या करो, इसको दोनों तरफ बच्चों 225 से डिवाइड कर लो। पहले आप इसको 225 से डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 25। अच्छा पहले तो सबसे पहले आप ये बताओ, ये इलिप्स आपको कौन सी फॉर्म में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आप देखो y वाली टर्म के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो ये कौन सा इलिप्स है बच्चों, वर्टिकल इलिप्स है। इसका ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट वर्टिकल इलिप्स में क्या होते हैं, 0 और प्लस माइनस ए ही होते हैं ना। तो अगर आपको पता नहीं लगेगा कि ये वर्टिकल है तो आप क्या लिख दोगे, ए ई कोमा 0 भी तो लिख सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सेंटर क्या है पहले ये बताओ, सेंटर -1 -2। अब आप याद करो, जैसे पैराबोला के अंदर मैंने आपको जितने भी शिफ्टेड फॉर्म में क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको निकालना हो नया फोकस तो क्या करते हैं, पुराने वाले फोकस में वहाँ पे वर्टेक्स को ऐड करते थे, है ना। यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, सेंटर को ऐड करेंगे, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ से सेंटर आ गया। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, ई निकाल लो। ई निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा बाय 5, यानी कि 4/5। ई भी आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, तो बताओ आप फोकाई, ओल्ड फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 0 प्लस माइनस ए ई होते थे ना, यानी कि 0 प्लस माइनस ए इंटू ई, ए है 5 ई है ये, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों +-4। बट ये आंसर नहीं है, नोट आवर आंसर। हमेशा ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये इलिप्स कौन सी फॉर्म में है, शिफ्टेड फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छा ये क्या है 0 4 एंड 0 -4, बट ये हमारा आंसर नहीं है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो, करेक्ट आंसर जो दोनों के दोनों फोकस आपने निकाले हैं ना, 0 4 और 0 -4, इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें बच्चों ऐड कर दो क्या, सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1 -2, ऐड करोगे तो एक तो ये आ गया, और इसमें ऐड करो
-1 -2, तो बच्चों -1 और ये कितने आ जाएंगे -6। तो ये दो हमारे आंसर है। ये ध्यान रखना, कभी भी शिफ्टेड फॉर्म में अगर आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो पहले पुराने वाला फोकस निकाल लो, जो आपका आंसर है उसमें क्या ऐड कर देना, सिर्फ उसमें ऐड कर देना बच्चों सेंटर को। ठीक है, सेंटर को क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछी जाती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ सीख लो। अगर डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन पूछी जाती है, अच्छा पहले तो ये बताओ ये इलिप्स कौन सा है, वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। बट इस क्वेश्चन में y की जगह क्या लिख दो, y की जगह बच्चों लिख दो y प्लस में 2। बाकी सब कुछ तो वही है, a कितना है 5 और e कितना है अपना 4/5। देखो e आया था ना 4/5, ये रहा e 4/5। बस आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 25/4, यानी कि y प्लस 2 को एक बार लिखो 25/4 और एक बार क्या लिखो बच्चों -25/4। अब आप चाहो तो इसको 4 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4y - 17 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशन होती है, एक तो ये आ गई, यहाँ से सोल्व करना, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो यानी कि 2y + 8 इक्वल टू दिस। तो एक इक्वेशन बच्चों आ जाएगी 2y + 33 इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन से आप सब कुछ निकाल के देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में फिर चाहे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए, चाहे आपसे सेंटर पूछ ले, चाहे आपसे फोकाई के कोऑर्डिनेट पूछ ले, आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ में बच्चों कोई फर्क नहीं आता, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2b² अपॉन ए, 2 इंटू b², देखो कितना है b², 9, 2 b² अपॉन ए कितना है 5, तो 18/5 कह लो या 36/10 कह लो, यानी कि 3.6। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछे, एक क्वेश्चन से सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस। अब की बार सेंटर क्या है बोलो, सेंटर। इस क्वेश्चन में सेंटर क्या है बच्चों 3, -1। अच्छा ये इलिप्स कौन सा है, देखो x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ऐसा आपको सीखना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन बच्चों दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस आर कौन कौन सी होती है बताओ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। एक्स की जगह क्या चेंज कर दो, x-3 प्लस माइनस ए कितना है बच्चों, देखो a² है कितना 25 और b² कितना है 16, तो e कितना आ जाएगा आपका 25 - 16 का रूट अपॉन 5 यानी कि 3/5। तो प्लस माइनस ए कितना है 5 डिवाइड बाय 3/5 यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस 25/3। तो एक बार क्या करो इसको, एक बार आप इसको +25/3 लिखो और एक बार बच्चों इसको क्या लिखो -25/3। 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन आ गई 3x और माइनस के 34 इक्वल टू 0। बच्चों एक इक्वेशन तो क्या आ गई 3x - 34 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x - 9 + 25 इक्वल टू 0 यानी कि 3x + 16 इक्वल टू 0। तो मैंने तो पिछले क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखा दी थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। इस क्वेश्चन से क्या हुआ, एक और क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस होगी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा। ये दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। सेम क्वेश्चन है वही, यही बस सेंटर क्या हो गया इसमें चेंज हो जाएगा। सेंटर बच्चों क्या आ गया 2, -3 और a² वही कितना है 25, b² कितना है 16, तो e कितना आया था अपना 3/5। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस आर क्या होती है, ये कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये हैबिट डाल लो कि जब भी इलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी ना, हम पहले ये पहचान ले कि उसकी फॉर्म कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल, ताकि बाद में कोई गलती ना हो हमारे से। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। एक्स की जगह क्या बोलो x-2 प्लस माइनस ए कितना है बच्चों 5 अपॉन ई कितना है 3/5 यानी कि +-25/3। अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या करना है आपको, दोनों तरफ पहले 4 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ, 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर को क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर को बच्चों क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर को 4 से क्या कर दिया, देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इक्वेशन क्या आ गई अपनी x-1 का होल स्क्वायर बाय 36 प्लस y-2 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये
ए स्क्वायर आ गया 36, बी स्क्वायर आ गया 4, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों कितनी होती है 2b स्क्वायर बाई ए, यानी कि 2 इंटू 4 बाई ए, ध्यान से देखो 6, 8 बाई 6 यानी कि 4/3, ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है।